बिहार की सियासी लड़ाई में एक बार फिर चाचा और भतीजे के बीच की आंतरिक कलह का जिक्र बार बार हो रहा है और ऐसे में बीजेपी की ओर से जो लीड एक्टर साबित हुए हैं चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा मैंने कहा कि चाचा भतीजे की लड़ाई, ये टर्म आप काफ़ी सुन चुके होंगे। इसको आप अपनी राजनीतिक जीत के तौर पे देखते हैं इस लड़ाई को, या पारिवारिक हार के तौर पे? देखिए, मैं इसको ना जीत के तौर पे देखता हूँ ना हार के तौर पर देखता हूँ। एक लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया, उस संघर्ष को सम्मान मिला। हम लोग राजनीति में, गठबंधन में हम लोगों ने हमेशा कभी भी सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में 2.5-3 साल से मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बिना इस उम्मीद के कि राह के आखिर में उन्हें क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करते रहे, जनता से जुड़ते गए, जनाधार अपना बढ़ाते गए और अपनी सोच को, अपने विचारों को, मेरे नेता के सिद्धांतों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कार्य करते रहे। ऐसे में आज जब हमारे गठबंधन में हमारी पार्टी को वो सम्मान मिला है, 5 लोकसभा की सीटें जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, मैंने हमेशा से इस बात को कहा था कि गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी का 2019 में, उस वक्त भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते एक अहम भूमिका में मैंने उस गठबंधन को पूरा किया था। ऐसे में गठबंधन ने भी इन तमाम बातों को सम्मान देने का काम किया और ये जीत की बात नहीं है, हार की बात नहीं है, गर्व की बात है। गर्व होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की और उनको सम्मान मिला। आपके चाचा पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री भी थे, वो भी उतने ही कद्दावर नेता और आपसे ज़्यादा राजनीतिक एक्सपीरियंस रखने वाले, लेकिन चिराग पासवान के पास ऐसा क्या तुरुप का इक्का था कि हाजीपुर को लेकर जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई आपने जीती और वो सीट आपके हाथ आई? मुझे लगता है राजनीति में तुरुप का इक्का सिर्फ और सिर्फ जनता के पास होता है और जनता जिसके साथ है। देखिए, राजनीति में है गणित भी है, इसमें समीकरण भी हैं इसमें, बट एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू कि जनता किसके साथ जा रही है, जनता किस पे विश्वास करती है, वो किसको अपना समर्थन देती है। और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो मेरे हाथ में तो कतई नहीं थे, ये गठबंधन के हाथ में थे। गठबंधन के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को इस पे फैसले लेने थे। और जब मैं भाजपा की बात करता हूँ, भाजपा इज़ अ वेरी वेल रिसर्च पार्टी। वो अपना रिसर्च पूरा करती हैं, वो अपने फीडबैक्स लेती हैं, अपने डेटास पे काम करती हैं, स्टैटिस्टिक्स पे काम करती हैं। तो ऐसे में जब आप विनेबिलिटी फैक्टर को लेकर आप हर सीट पर आप काम कर रहे हैं, 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का आपका लक्ष्य है, तो ऐसे में एक एक सीट पर यकीनन भाजपा ने काम किया होगा। उसी में से एक सीट हाजीपुर की भी थी और उसमें अगर उनको इस बात का विश्वास था कि चिराग पासवान वो सीट जिता पाएगा, मुझे लगता है बस वही एक आधार बना मुझे वो सीट देने का। बिल्कुल, आपने कहा चुनाव समीकरणों पे होते हैं, फीडबैक्स पे होते हैं, सर्वेस पर होते हैं, लेकिन कल आपके चाचा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अटकलें ये भी हैं कि शायद वो इंडिया अलायंस भी जा सकते हैं। परिवार के तौर पर क्या आपको इस बात का दुख भी होता है कि वो शायद छिटक सकते हैं अब उस अलायंस से जो आपके पिताजी ने जो अलायंस बनाया? देखिए, वो तो खैर 2.5-3 साल पहले ही हो गया था और यकीनन मैं उन दुख तकलीफ़ों में से मैं निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता, जिनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते थे कि भाई वो परिवार को देखते हैं, बट हकीकत भी है कि उन्होंने अपने रहते हुए ना कभी परिवार ना कभी पार्टी को टूटने दिया। और जिसका जिक्र आपने किया कि चाचा भतीजा बहुत सुनते हैं, हकीकत है मैं बहुत सुनता हूँ, बट हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग के यहाँ चाचा भतीजा की इक्वेशंस ही नहीं होती हैं। हम लोग हमेशा मझले पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, इसी तरीके से करके हम लोग बात करते हैं। तकलीफ़ मुझे 2.5-3 साल पहले भी इसी बात की थी कि जब पापा के जाने के बाद मैंने आपको उन्हीं की जगह पर देखा। ये जिम्मेदारी भी आप ही की थी कि जिस तरीके से, ऐसा नहीं कि तकलीफ़ें पापा के वक्त में नहीं आई, उस वक्त भी आई, पर ना उन्होंने परिवार ना उन्होंने पार्टी टूटने दी। पर आज जब वो इस भूमिका में थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि परिवार को भी जोड़कर रखते, पार्टी को भी जोड़कर रखते। पर जिस तरीके से 3 साल पहले उनके लिए गए कुछ फैसलों की वजह से पार्टी टूटी, परिवार टूटा। दुख मुझे इस बात का कि पापा ने जिस चुनाव चिन्ह को चुना था, उन्होंने पार्टी के जिस नाम को चुना था, वो तक फ्रीज़ हो गया और आज की भी तारीख में चुनाव आयोग के पास वो फ्रीज़ है। इन तमाम बातों ने तकलीफ़ बहुत दी और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बस सिर्फ इसी बात की हुई कि उन्होंने मुझे कभी बेटा नहीं माना। अगर अपना मान लेते, अपना बड़ा बेटा मुझे मान लेते, तो मुझे नहीं लगता कि ये परिस्थितियां ही कभी उत्पन्न होती।
एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात आप कह रहे हैं, लेकिन आज परिस्थिति ये भी बन सकती है कि अगर पशुपति पारस ज्वाइन करते हैं इंडिया अलायंस तो शायद हाजीपुर, जिसे आपने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, उसी सीट पर वो आपके प्रतिद्वंदी बन जाएं। नहीं, बिल्कुल। और मैं अपनी मेहनत पे काम करता हूँ। मैं राजनीति में मैं बहुत सकारात्मक सोच रखने वाला मैं व्यक्ति हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, पॉजिटिव दिशा में कार्य करता हूँ। किसी को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की मेरी इच्छा कभी नहीं रही। मेरी हमेशा से सोच रही है कि खुद अपनी एक नई और बड़ी लकीर तैयार करें। ऐसे में सिर्फ अपने कार्यों पे मैं ध्यान अपना केंद्रित करूँगा। चुनौतियों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। चुनौतियों से मैं कभी डरा नहीं। डरा होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसका मैं डट कर मुकाबला करूँगा। और उम्मीद है, विश्वास है कि जो संघर्ष मुझे यहाँ तक लेकर आया है वो मुझे आगे अंजाम तक भी लेकर जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस पूरी घमासान में आप बिहार में बीजेपी के लीड एक्टर बनकर तो उभरे, लेकिन सीटों के ऐलान से पहले ये भी अटकलें आ रही थी सामने कि आप आरजेडी के भी संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने भी आपसे बात की थी, महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें थी। इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कई बार ये आरोप राजनीति में खैर आम चर्चा है ऐसे आरोप लगाना, बट मुझ पर भी लगाए जाते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। 2020 में भी मुझ पर यही आरोप लगाया गया था कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, पर समय ने उसको सिद्ध किया कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं थी। उस वक्त भी सबको था कि अरे इसमें कतई ये हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ेगा। अभी पिता का निधन हुआ है, मानसिक परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो ये अकेले चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है ज़्यादा सीटें लेने के लिए। मैंने उस वक्त भी अपनी बातों पर मैं खरा उतरा, अकेले मैं चुनाव लड़ा। और आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो पुनः उसका आधार यही बनाया जाता है कि मैं बीजेपी पे किसी तरीके का मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। देखिए, ये बात छुपी नहीं है और इस बात को मैंने कभी छुपाया भी नहीं है। तेजस्वी को मैं अपना छोटा भाई मैं मानता हूँ। वो पारिवारिक रिश्ते रहे हैं एंड आई हैव नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम दीज फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट आपके पिताजी भी सबसे रिश्ते बना के। बिल्कुल, और ये मैंने उन्हीं से ही सीखा है। एक्चुअली माय फादर हैड वंडरफुल इक्वेशंस अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्योंकि ये आजकल मैं देखता हूँ इतनी व्यक्तिगत हो जाती हैं लड़ाइयाँ राजनीति में। नहीं तो शुरू में मैंने सिर्फ यही देखा था कि वो राजनीतिक मतभेद पार्लियामेंट में बहस तक रहेंगे या राजनीतिक मंचों पर रहेंगे, बट अलग से कोई मिलता था तो उतने ही आत्मीयता से मुलाकातें होती थी। बट बहरहाल पापा से ही सीख कर आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्हीं की सोच को मैं भी आगे करता हूँ। मेरे हैं रिश्ते अच्छे अक्रॉस द पार्टी लाइन, कईयों के साथ और अधिकांशों के साथ, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं जिस गठबंधन में हूँ मैं उसको धोखा दूँ। कई बार मेरे कठिन समय में ताना कसा जाता था ना हनुमान वाला कि बड़ा हनुमान कहते हैं, बट हकीकत है वो रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री से। 2020 में विपरीत परिस्थितियों में मैं अकेले चुनाव लड़ा, बट प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं गया, भाजपा के खिलाफ नहीं गया। तो वो रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ अटूट रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है, और उसका सम्मान मैंने हमेशा किया था, हमेशा करूँगा। बहुत चुनावी व्यस्तताएं हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक आखिरी सवाल, हाजीपुर से आप लड़ रहे हैं, जमुई का क्या होगा? जमुई की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आपको अपना सिरमौर चुना था? जहाँ एक तरफ मैं पिताजी की जिम्मेदारियाँ निभाने जा रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ कुछ मेरी भी जिम्मेदारियाँ थी अपनी। जैसे हाजीपुर पापा की कर्मभूमि रही, जमुई मेरी कर्मभूमि है। ऐसे में जमुई भी सुरक्षित हाथों में ही रहे, ऐसे हाथों में रहे जहाँ पर जो वादा मैंने जमुई की जनता से किया था कि युवा बनकर आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा, उस वादे को मैं निभा पाऊँ। ऐसा कोई हो जो उतना ही ध्यान जमुई का रखे जितना मैंने रखा था, दिल से, एक सांसद बन के नहीं, एक बेटा बनकर वहाँ पे वो काम करे। इन तमाम बातों को लेकर अभी मंथन चल ही रहा है, मुझे लगता है जल्द उसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जमुई को वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर के रण में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।